हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आज हम जो नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो इंडियन इकोनॉमी का है। ठीक है, आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है एम्प्लॉयमेंट। टर्म 2 का है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा तंग होने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में, बहुत ही आसान चैप्टर है। छोटी छोटी डेफिनेशंस है और कुछ डाटाज है। डाटाज तो देखो आपको खुद याद करने पड़ेंगे, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जो समझाने वाली हैं कि भाई इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या चीज रहेगी, ये कैसे रहेगा, ये सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं बेटा। एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से पहले ना हम वैसे तो अगर हम एम्प्लॉयमेंट का मतलब देखा जाए कि जो बंदे काम कर रहे हैं, जिनको काम है, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है वैसे, लेकिन जिनके पास काम है वो एम्प्लॉय है। ठीक है, तो कुछ इस तरह के छोटे टॉपिक्स हैं वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो इसका टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है जी, अगर मैं इसकी डेफिनेशन को अगर आपके बारे में बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊं तो डेफिनेशन क्या रहेगी? द मार्केट वैल्यू of all final goods and services which is produced in a country within a year। मतलब एक साल में एक कंट्री जो है जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है उनकी जो ऑल फाइनल जितने भी फाइनल गुड्स को क्या करती है बेटा? प्रोड्यूस करती है, सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसकी मार्केट वैल्यू क्या कहते हैं? जीडीपी। ठीक है जी, पर ये जो जीडीपी है ये क्लोज्ड इकोनॉमी में है। किसमें है? क्लोज्ड इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी में मतलब जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर है हमारा वो इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सेक्टर जो है हमारा वर्ल्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। जो चौथा सेक्टर है ना, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाया है, फोर्थ सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। और अगर इसमें फोर्थ सेक्टर इन्वॉल्व कर दे मतलब जीडीपी, मार्केट वैल्यू, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू, प्लस नीफा, ये जो जीडीपी बनेगी ना, ये जो इनकम बनेगी, ये किस में बनेगी? ये ओपन इकोनॉमी में बनेगी। बात समझ आ गई? आसान सा है बिल्कुल। ये नीफा क्या है? नीफा लिख देता हूं, नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये नेशनल इनकम वाला जब चैप्टर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं उसके बारे में। नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब बाहर की कंट्री ने हमारी कंट्री से कितना कमाया, हमारी कंट्री ने बाहर की कंट्री से कितना कमाया, उनको टैली करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दिन हो सकता है। बाहर वालों ने ज्यादा कमाया तो नेगेटिव हो जाएगा, हमारे वालों ने ज्यादा कमाया तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों ने बराबर कमाया तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली जो डेफिनेशन थी वो जीडीपी की थी। मार्केट वैल्यू जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी फाइनल गुड्स और सर्विसेज हैं उनको जो एक साल में एक कंट्री जो प्रोड्यूस करती है उनकी मार्केट वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। और ये क्लोज्ड इकोनॉमी में है, क्लोज्ड इकोनॉमी में है ये। और अगर इसमें नीफा नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड जुड़ जाए तो वो क्या बन जाएगी बेटा? हमारे पास वो बन जाएगी हमारे पास क्या बेटे? ओपन इकोनॉमी की जीडीपी। ठीक है जी, ओके है। अगला जो पॉइंट है हमारा दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी दो तरह की होती है, एक होती है सोशल और एक होती है इकोनॉमिक। सीधी सी बात, सोशल एक्टिविटी क्या होगी? तो समाज में एक्टिविटी जो हम करते हैं, लाइक किसी को पानी पिलाना, किसी को कुछ भी करना, समाज सेवा का काम। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? सीधा बात, विच कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी। जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी ना,
जो आपकी एक्टिविटी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगी ना कंट्री की, उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जीडीपी में फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूं, टीचर स्टडीज इन प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल, उसके बदले कुछ ले तो रहा है, और दे क्या रहा है बेटा, वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। फार्मर ग्रोज क्रॉप्स, मतलब कहने का मतलब जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ भी आए ना, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में कुछ भी आए उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी, जिसे जो मतलब क्या है कि जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे ना, कोई भी चीज हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, कोई भी ऐसा काम जो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करे उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी चीज, जैसे कोई भी और एग्जांपल लगा लीजिए, एक सेलर है, ठीक है, वो अपना सामान बेच रहा है, ठीक है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है, वो क्या है, जीडीपी है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब जिससे कि पैसा आए और जाए, सिंपल सा फंडा, उसे क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। दो पॉइंट करवा दिए, जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है, मार्केट वैल्यू, जितने भी गुड्स और सर्विसेज है एक कंट्री में एक ईयर में जो इकोनॉमी प्रोड्यूस करती है, और ये क्लोज्ड इकोनॉमी में क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर से निफा को बाहर रखा हुआ है। फोर्थ सेक्टर जो हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसको बाहर रखा हुआ है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा तो ये ऊपर इकोनॉमी हो जाएगी, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट शुरू हो जाएगी यहाँ पर। दूसरी बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। सोशल एक्टिविटी में कोई समाज का काम करने का, समाज कल्याण का, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है कि कोई भी ऐसी चीज जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट होगी वो सीधी सी बात है, वो क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अब एक और पॉइंट आया आपकी, अगला जो है वो है वर्कर। अब वर्कर क्या होते हैं, कोई बता सकता है कि वर्कर क्या होते हैं, वर्कर क्या होते हैं। देखिए, ऑल दोज पीपल, वो सारे लोग हु एंगेज विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी, वो सारे लोग बेटा, वो सारे लोग जो क्या है कि किसी न किसी रूप में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ एंगेज्ड है, चाहे वो हाई लेवल पे, लो लेवल पे या मिडिल लेवल पे। नहीं समझे? एग्जाम्पल सुनिए, एक रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला के पैसे कमा रहे हैं, तो वो लो लेवल से इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एंगेज है, तो इसीलिए वो क्या हुआ, वो वर्कर है कंट्री का। ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा कोई भी हो, लाइक कुछ भी मान लीजिए सेल्समैन है, वो अपनी सेल्स, अपनी गुड्स को सेल करके क्या कर रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो वो मिडिल लेवल में आ जाएगा। हाई लेवल के बंदे में जो फॉर एग्जांपल जो रिच पर्सन है, जैसे अंबानी हो गया, वो क्या कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा के पैसा कमा रहे हैं, वो इन्वॉल्व तो है ना एक्टिविटी से, इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वॉल्व है। तो वही बात, जो कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट जो क्या है इकोनॉमिक एक्टिविटी से एंगेज होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी से एंगेज हो, चाहे लेवल कोई भी हो, हाई हो, लो हो, मिडिल हो, वो मैटर नहीं है, पर वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी से क्या होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्कर कहते हैं। ठीक है, वर्कर समझ आएगा। अब वर्कर दो तरह के होते हैं एक होता है हायर वर्कर, एक होता है सेल्फ ओन वर्कर। एक होता है हायर वर्कर, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है जी, एक हायर वर्कर और एक क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। ठीक है जी,
हायर्ड वर्कर क्या होते हैं? दीज वर्कर which are hired by others and paid wages और सैलरी, जो भी वो देना चाहे सैलरी, जिस वे में आप बताएंगे सैलरी बाय अदर्स। समझ गए? मतलब वो वर्कर जो क्या करते हैं कि वो वर्कर जो क्या करते हैं किसी और के द्वारा हायर किए जाते हैं, ठीक है? वो वर्कर जो किसी और के द्वारा हायर किए जाते हैं और उनके द्वारा वेजेस या सैलरी, अब वेजेस और मैंने सैलरी क्यों यूज किया? देखिए, जो फिजिकली वर्क करेगा उसको वेजेस मिल जाएंगी, जो मेंटली वर्क करेगा उसको सैलरी मिल जाएगी, ठीक है? अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं बेटा? लाइक जो हम ये कहें कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, है ना, उसके अंदर सिर्फ टीचर कहूंगा मैं, तो वो तो क्या है बेटा? हायर वर्कर। वो किसने हायर किया है? गवर्नमेंट ने हायर किया हुआ है, ठीक है? पर उसको मिलेगी क्या बेटा? उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन इसी में अगर मैं पीएम की बात करूं तो पीएम क्या है बेटा? वो मेंटली काम थोड़ी करता है, वो तो फिजिकली काम करता है सारा, तो उसे क्या मिलती है बेटा? वेजेस मिलती है। समझ गए मेरी बात? तो हायर्ड वर्कर वो होते हैं, ठीक है? अब हायर्ड वर्कर के दो टाइप हैं। हायर्ड वर्कर के दो टाइप हैं, एक तो है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर। देखिए, हायर्ड वर्कर के जो दो टाइप हैं वो एक है रेगुलर और एक क्या है बेटा? इररेगुलर। मतलब रेगुलर वर्कर कौन से होते हैं? रेगुलर वर्कर वो होते हैं जो एक एम्प्लॉयर के द्वारा रेगुलर बेसिस के ऊपर हायर किए जाते हैं। ये नहीं है आज काम के छोटे, नहीं, परमानेंट नहीं होते, जो एक प्रकार से परमानेंट बेस, ठीक है? जो परमानेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेगुलर वर्कर बोलते हैं। और इररेगुलर कौन से होते हैं? जो परमानेंट नहीं होते, लाइक उसको हम कैजुअल वर्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हैं? कैजुअल वर्कर, ठीक है? थोड़े टाइम के लिए काम किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया, ठीक है? रेगुलर वर्कर लाइक समझ के कि भी उनको परमानेंट के लिए ले लिया गया, और इनरेगुलर वर्कर को क्या बेटा? हमने परमानेंट नहीं लिया, उनको टाइम टू टाइम यूज किया गया है, ठीक है? तो रेगुलर वर्कर जो होते हैं ना, उन्हें बहुत से फायदे मिलते हैं। फायदे क्या मिलते हैं रेगुलर वर्कर को? पेंशंस अगर उनके पास प्रोविजन होता है, मतलब कहते हैं जो पक्के होते हैं, देसी भाषा में कहते हैं जो पक्के होते हैं, रेगुलर वर्कर जो है उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक पेंशंस मिलती है, ठीक है? और इसके अंदर क्या आते हैं? नॉर्मली गवर्नमेंट इंप्लॉइज आते हैं। कौन से आते हैं? गवर्नमेंट इंप्लॉइज आते हैं, ठीक है? और ये क्या है? ये जी है, ये इनकी जो बार्गेनिंग पावर है, बार्गेनिंग पावर मतलब कहते हैं कि वो अपनी भीख भाग मांग के अपनी जो सैलरी है वो बढ़वा लेते हैं। बार्गेनिंग पावर इनकी क्या है? ज्यादा है। और ये शायद 18% के अराउंड है लेबर फोर्स का। ये बताऊंगा आपको लेबर फोर्स का अगली बात में, ठीक है जी? समझ आ गई मेरी बात? तो क्या है कि जो रेगुलर वर्कर होते हैं उनकी क्या क्या मतलब अच्छी खासियत होती है कि एक तो उनको पेंशन अच्छी मिल जाती है सोशल सिक्योरिटी स्कीम से। दूसरा, इसके अंदर नॉर्मली आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ही यूज करते हैं, ठीक है? नॉर्मली बता रहा हूं, वैसे और भी होते हैं लेकिन मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ज्यादा करता हूं, ठीक है? इनकी बार्गेनिंग पावर क्या होती है? आपने देखा होगा कि कई बार ये धरने पे बैठ जाते हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारा ये करो, हमारे साथ हो, वेतन आयोग 80,000 रुपये तनख्वाह लेने के बाद भी कहते हैं कि हमारा ये करो। और ये नॉर्मली क्या है? 18% जो है इसकी वर्कफोर्स रहती है, ठीक है? अब जो दूसरे हैं इररेगुलर मतलब कैजुअल वर्कर जो है, सीधी सी बात है कि उनको परमानेंट बेस के ऊपर हायर नहीं किया जाता, उनको परमानेंट बेस के ऊपर हायर नहीं किया जाता। तो सीधी सी बताओ बेटा कि इसके अंदर उनको ये जो पेंशन वगैरह का मामला है ये थोड़ा कम ही मिलेगा, शायद मिलेगा ही नहीं। जो रेगुलर नेचर के नहीं है उनको पेंशन वगैरह तो मिलेगी नहीं बेटा, ठीक है? दूसरी चीज जो है, इनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो क्या होगी बेटा? कम होगी। प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, और ये जो है ये नॉर्मली मेरे ख्याल से ये आपका 30% के आसपास है लेबर फोर्स का,
ठीक है जी, ये क्या है 30% के आसपास का अपने पास है ये चीज, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये पूरा हमारा लिखते हैं दीज वर्कर विच आर हायर्ड बाय अदर्स, मतलब वो वर्कर जो किसी और के द्वारा हायर किए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो काम करता है वो एम्प्लॉय बन जाएगा और जो काम देता है उसको वो एम्प्लॉयर बन जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा, वेजेस या सैलरी में से कोई चीज से पे कर देगा, वो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस है। अगर वो मेंटली वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी दे दी जाएगी, और अगर वो फिजिकली वर्क कर रहा है तो उसे क्या दी जाएगी, वेजेस। इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन, कौन कौन से हैं, एक तो रेगुलर नेचर के हैं और एक क्या रेगुलर नेचर के हैं और एक इररेगुलर या कैजुअल वर्कर है। रेगुलर वर्कर कौन से हो गए, जिनके मतलब जो परमानेंट बेस के ऊपर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर उन्हें परमानेंट बेस के ऊपर हायर करता है, ठीक है। लाइक उनको मिलता क्या है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती हैं लाइक पेंशंस, उनको वो बहुत मिलती हैं, ठीक है। दूसरा लेबर फोर्स का 18% उनका रहता है। तीसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नॉर्मली इसके अंदर इंक्लूड किया, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं है कि सर वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जो परमानेंट बेस है वही होंगे, ठीक है। और उनकी बार्गेनिंग पावर जो होती है बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद दूसरी साइड में आते हैं तो इररेगुलर की बात करें या कैजुअल वर्कर की बात करें तो इसके अंदर जो है वो पेंशन वगैरह तो है नहीं, 4 दिन काम किया, 4 महीने काम किया, फिर निकाल दिया, फिर उसको पेंशन क्या देंगे, ठीक है। पेंशन किनको मिलेगी, जो कंटिन्यूसली 10 साल 20 साल 50 साल एक पर्टिकुलर फर्म में या पर्टिकुलर जगह काम करते हैं। इसके अंदर सारे प्राइवेट जो है वो आते हैं और बार्गेनिंग पावर जो उनकी वो बहुत कम होती है और 30% के अराउंड लेबर फोर्स का ये करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज की। सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज कौन से होते हैं, सीधी सी बात है, जो अपने रिसोर्सेज से, सेल्फ रिसोर्सेज से अपना लिविंग सेटअप करते हैं, समझ रहे मेरी बात, सेल्फ रिसोर्सेज से अपना लिविंग सेटअप करते हैं, ठीक है जी। वो कौन होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर। देखो क्या कहते हैं, ये वर्कर वो होते हैं जो खुद के रिसोर्सेज से अपनी लिविंग चलाते हैं, ठीक है ना। जैसे खुद की जमीन खरीदी, खुद अपना बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, किसी के नीचे नहीं रहे बल्कि खुद कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूं, अपना बिजनेस खुद करूंगा, ठीक है। इसके अंदर वो आते हैं। नॉर्मली इसमें क्या है, ये 52% लेबर फोर्स का है इसका पार्ट। नॉर्मली बच्चे, नॉर्मली बता रहा हूं कि ये एक्यूरेट हो सकते हैं और नहीं भी, अराउंड इसी के हैं। कहीं आप सोचोगे नहीं सर ने 52 दे दो, 52 ही है, नहीं। अब हर साल डाटा चेंज होते हैं, हर साल डाटा चेंज होते हैं, नई बुक में एक बार ये डाटा है तो आप इसको एक बार यही देखेंगे, ठीक है। तो 52% जो है वो रहेगा इस कैटेगरी में, ठीक है। और दूसरा एक मेजर सोर्स ऑफ लिविंग है ना, वो इसी कैटेगरी का है। मतलब नॉर्मली लोग बिजनेस ही करते हैं अपना, ठीक है। जॉब के लिए तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो है ये चीज आपको समझ आ रही बेटा ये बात। तो आज का जो टॉपिक हमारा आज खत्म होता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ यही था कि भाई जीडीपी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, वर्कर क्या है, वर्कर के टाइप्स क्या है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपने रीड करने हैं, राइट करने हैं और मुझे भेजने हैं राइट करके, मेरे पर्सनल नंबर पर आपको बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने सारे राइट करके मुझे सेंड करने हैं, ओके, अच्छे से, क्लियर बेटे, ये चीज अब ध्यान रखना और अच्छे से। अब इस चैप्टर को अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे और कंटिन्यू करेंगे।